वेलकम गाइस। तो अब हम लोग जो है एक नए टॉपिक के ऊपर अभी डील करने वाले हैं। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हम लोगों ने एनाटॉमी कुछ टॉपिक डील किए हैं, बट अभी यहाँ पे जो है मेथड चेंज किया गया है। थोड़ा सा हम लोग पीपीटी फॉर्म में यहाँ पे पीपीटी प्रेजेंटेशन करेंगे और एक एक करके सारे यूनिट को डील करेंगे। तो सबसे पहले जो है चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर वाइज के सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहले चैप्टर की अगर बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इस चैप्टर को डील करेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें, क्योंकि ये शुरुआती चैप्टर है, पहला चैप्टर है। और ये जो है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो पहली बार एनाटॉमी क्लास अटेंड कर रहा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बीएससी नर्सिंग में क्यों जरूरी है या इसको क्यों ऐड किया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन नर्सिंग। तो सबसे पहली बार इसको इस तरह समझते हैं, क्योंकि नर्सिंग एक मेडिकल कोर्स है और इसमें बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग को एनाटॉमी फिजियोलॉजी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो एक एक करके इन सारे स्लाइड को अपन देखते जाएंगे और हम लोग एक एक सिस्टम वाइज हम लोग देखते जाएंगे। तो सबसे पहली बात अगर बात करें, एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है, ये जो दो शब्द हैं ये क्या होते क्या हैं। तो एनाटॉमी की अगर बात करें, एनाटॉमी जो है मेडिकल साइंस का ऐसा ब्रांच होता है। इस ब्रांच के अंदर जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में एक इंसान है, उस ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो कोई सिस्टम हो, चाहे वो कोई ग्लैंड हो, चाहे कोई टिश्यूज हो, या हम लोग बोल सकते हैं हमारे बॉडी के जो सबसे छोटा यूनिट होता है सेल हो, उन सारे चीजों की जो स्ट्रक्चर होता है उसकी कंप्लीट स्टडी कराता है। इसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। अब यहाँ पे सेकंड यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, की एक ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग केवल और केवल ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। देन अगर बात करें फिजियोलॉजी, व्हाट इज फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी की अगर बात करें, फिजियोलॉजी जो होता है वो सेम ऐसे ही होता है कि एक इंसान के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स का क्या एक पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। या हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, हम लोग को पता है कि हमारे जो बॉडी से डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से मिलकर के बना हुआ है। तो एक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन होंगे, तो इन सारे ऑर्गन का क्या फंक्शन होगा और उन सारे ऑर्गन के जो फंक्शंस होंगे वो मिला करके हमारे ह्यूमन बॉडी के उसी सिस्टम के लिए या डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से कोरिलेट करेंगे, इसको हम लोग फिजियोलॉजी में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये फंक्शन हो जाएगा। फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो जाता है। सेकंड, इसके अलावा अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ह्यूमन बॉडी कैसे बना होता है। तो इसको अपन इस तरह से समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो सपोज करो एक बिल्डिंग बनाना है, एक घर बनाना है, तो डायरेक्ट घर या डायरेक्ट बिल्डिंग कभी नहीं बनेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम लोग जैसे घर बनाते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, एक ईंट रखते हैं, देन ढेर सारे ईंट रख देते हैं तो एक रो बन जाता है। देन ढेर सारे रो बनाते हैं तो एक दीवार बन जाता है। और अगर हम लोग चार दीवार बना दिए तो एक रूम बन गया। ऐसे बहुत सारे रूम बना दिए, देन उसके बाद फ्लोर डाल दिए, रूफ डाल दिए, तो क्या होता है, घर बन जाता है। सेम उसी प्रकार से है, इसमें सबसे हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, सबसे फंक्शनल यूनिट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इससे पहले भी और आते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म की अगर बात करें तो एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, देन उसके बाद मल्टी मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये सब होते हैं। बट इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हमारी ह्यूमन बॉडी की जो सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सेल होता है। क्योंकि अगर हमारा बॉडी का सेल काम करेंगे तभी हमारा बॉडी काम करेगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे छोटा होता है। तो अब जो डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं हमारे बॉडी में, ये सारे सेल जब मिल जाते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ जो सेल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप ऑफ सेल कहना गलत होगा, बल्कि सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन वाले, यानी कि एक ही जैसे दिखने वाले और एक ही जैसे काम करने वाले ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। देन ढेर सारे टिश्यूज कोई सा भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाएगा, जैसे बहुत सारे ऑर्गन है हमारे बॉडी में, तो टिश्यूज ही आपस में मिलाकर के इन ऑर्गन को बनाते हैं। तो ऑर्गन बनेंगे, एक एक ऑर्गन बनाएंगे। तो अब उसके बाद ढेर सारे ऑर्गन एक पर्टिकुलर काम को करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं,
रेस्पिरेटरी सिस्टम एक कॉमन सिस्टम है जिसके बारे में सबको पता होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? रेस्पिरेशन का काम होता है। तो अब अगर इसमें देखें ऑर्गन क्या क्या होते हैं, तो अपन स्टार्ट से अपन देख सकते हैं नेजल कैविटी होता है, देन फेरिंग्स होता है, देन लैरिंग्स होता है, देन ट्रेकिया होता है, देन लंग्स होता है। ये सारे ऑर्गन है अपने में। और ये जो सारे ऑर्गन है केवल और केवल एक ही काम को करते हैं, और वो काम होता है अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो ये पूरे ऑर्गन के समूह को क्या बोल सकते हैं, ये सारे ऑर्गन के पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे, जो कि क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। अब हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये सारे सिस्टम आपस में जब मिल जाते हैं तब एक ह्यूमन बॉडी बनता है, और हमारा ह्यूमन बॉडी फंक्शन करता है, यानी कि एक्टिव होता है। तो हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल था, देन सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन बने ढेर सारे, देन ढेर सारे ऑर्गन मिलाकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को किया तो उसको सिस्टम बोले। और हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पाया जाता है, और उन सिस्टम को जब एक साथ देखते हैं जो एक्टिव होता है और अपना प्रॉपर फंक्शन करता है, तो एक ह्यूमन बॉडी कहलाता है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने अभी बात किया कि हमारे बॉडी में कितने सिस्टम पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली डील बताया गया है कि 11 मेन सिस्टम होते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी और सिस्टम होते हैं इसके अंदर भी। जैसे मान लो अगर बात करें हम मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम की बात करें, तो मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम में मसल्स भी आता है और स्केलेटन भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन 11 सिस्टम को यहाँ पे डील किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो हमारे बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन, और साथ साथ जितने भी हार्मोन्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, उन सारे हार्मोन्स की क्या फंक्शन होता है और कहाँ से रिलीज होता है, और उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, और उसका रेगुलेशन कैसे होता है, इस सिस्टम में हम लोग कंप्लीटली स्टडी करते हैं। देन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी अभी बताया कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने वाला सेट ऑफ ऑर्गन, उसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग उसके नीचे देखेंगे, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे जैसे हम लोग का जो बॉडी का सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। और अगर हमारा बॉडी का सेल काम करेगा तभी हमारा बॉडी काम करेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है। तो सेल कैसे काम करेंगे? तो उनको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, हमको न्यूट्रिएंट से मिलेगा। और न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा? हम लोग जब इंटेक करेंगे फूड, वहां से मिलेगा। बट हम लोग जैसे ही इंटेक करेंगे ये उसी फॉर्म में ये सेल एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको तोड़ने का काम जो करता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, मैक्रो फॉर्म से माइक्रो फॉर्म में, यानी कि बड़े फॉर्म से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसमें भी बहुत प्रकार के ऑर्गन आते हैं, हम लोग जब से एक एक करके सिस्टम वाइज पढ़ते जाएंगे तो इन सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन आते हैं उनको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। यानी कि जैसे एक ह्यूमन बींग है, तो एक और ह्यूमन बींग को प्रोड्यूस करने के लिए, या बोल सकते हैं उत्पन्न करने के लिए, या उसको ओरिजिन करने के लिए जो भी ऑर्गन का इस्तेमाल होगा, जैसे कि मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो इन सारे ऑर्गन की स्ट्रक्चर और फंक्शन की यहाँ पे इस सिस्टम में कंप्लीट स्टडी होती है। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम जो हमारा सरफेस एनाटॉमी होता है, जैसे स्किन हो गए, नेल्स हो गए, हेयर हो गए, इसको इस सिस्टम में हम लोग डील करते हैं। देन इसके बाद मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम, मसल्स, हमारे बॉडी में जितने ही मसल्स होते हैं उसकी स्टडी को हम लोग मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसमें मसल्स की स्टडी, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की फिजियोलॉजी, इसको भी हम लोग इसी सिस्टम में देखेंगे। देन हमारे बॉडी का जो बोल सकते हैं कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाला सिस्टम, जिसको लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं, कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं या जितने भी अदर सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जो है किनके द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होगा, किनके द्वारा मैनेज होगा। तो ये नर्वस सिस्टम में हम लोग डील करते हैं। नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। खैर इसकी कंप्लीट स्टडी जो है हम लोग जब इस सिस्टम को पढ़ेंगे एक एक करके हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नाम से पता चलता है, कार्डियो मतलब हार्ट होता है, वास्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग हार्ट और ब्लड वेसल्स और ब्लड की स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल और टिश्यू तक ब्लड को पहुंचाने का, और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना, इसके अलावा न्यूट्रिएंट और हार्मोन को प्रोवाइड करना, तो इस सिस्टम में पूरी चीजें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, सेम ऐसे ही हमारे बॉडी में एक और फ्लूइड सर्कुलेट होता है जिसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं। इसका जो मेन काम होता है डिफेंस में होता है। और डिफेंस में साथ कैसे किस प्रकार से होता है, जैसे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ब्लड होते हैं वो ब्लड वेसल्स में जैसे सर्कुलेट करते हैं, ऐसे जो लिम्फ होते हैं वो लिम्फ वेसल्स में क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं।
और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो लिम्फ सर्कुलेशन को भी इसमें देखते हैं। इसमें लिम्फ नोड पाए जाते हैं। लिम्फ नोड क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है हमारे डिफेंसिव सिस्टम में, इसको हम लोग एक एक करके इस सिस्टम में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट है अपना यूरिनरी सिस्टम। इसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बोल सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे हमारे बॉडी से आउट होता है या एक्सपल आउट होता है। तो इसमें यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे एमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, तो उसको यूरिनरी सिस्टम के जरिए एक्सपल आउट किया जाता है, जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा जैसे ऑर्गन आते हैं। इसकी भी स्टडी यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट है सबसे लास्ट में यहाँ पे नीचे पे दिया हुआ है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सिस्टम जो होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जो उसमें हम लोग बोन की स्टडी करते हैं, जो कि हमारे बॉडी को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है। ये था अपना ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम भी हम लोगों ने देख लिया। खैर हम लोग सारे सिस्टम को एक एक करके देखेंगे भी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है अपने टर्मिनोलॉजीज की है। टर्मिनोलॉजीज की किस तरह की, अगर हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये टर्मिनोलॉजीज काम आने वाले हैं। तो एक इन टर्मिनोलॉजीज को एक एक करके हम लोग देखते हैं, देन हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है टर्मिनोलॉजीज में एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रक्चर। किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के आगे को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर बोलते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा सामने वाला जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, एंटीरियर कहलाएगा। पोस्टीरियर जस्ट उसके पीछे, बैक ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर के। जैसे अगर हम मैं बोलूँ कि जो हार्ट होता है वो जस्ट स्टेर्नम के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, तो हार्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो हार्ट का लोकेशन है वो स्टेर्नम के जस्ट पीछे प्रेजेंट है। तो ये पीछे पीछे बैकवर्ड को बताने का काम करता है। नेक्स्ट है सुपेरियर। सुपेरियर का मतलब होता है टुवर्ड द हेड, ऊपर की ओर। ठीक है। नेक्स्ट है इंफीरियर, जैसे इसका ऊपर नीचे की ओर, टुवर्ड द बॉटम। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन ऐसा कुछ है नहीं, बट मीडियन का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी की जो बीचों बीच होता है, बीचों बीच हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन सोचते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियल लाइन बोलते हैं। ये होता नहीं है, बट ये हम लोग इमेजिनरी लाइन सोचते हैं। तो ऐसे जितना मतलब टुवर्ड द सेंटर लाइन, ठीक है, जो सेंटर लाइन है वो सेंटर लाइन की ओर जितने होंगे उसको हम लोग मीडियन बोलेंगे। और अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, दूर की ओर, जैसे इधर की ओर होगा तो हम लोग लेटरल बोलेंगे, और इधर की ओर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ये सेंटर है, तो जो पास की ओर सेंटर की ओर आ रहा है उसको हम लोग मीडियन बोलेंगे, जो दूर की ओर जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाला। कोई सा भी चीज है जो किसी चीज के पास को बता रहे हैं, नियर टू दी सेंटर। जैसे हमें बात करें किडनी में हम लोग देखते हैं, सॉरी नेफ्रॉन में हम लोग देखते हैं, नेफ्रॉन में दो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है और एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। तो प्रॉक्सिमल बोल रहा है तो समझ जाओ कि ये जो सेंटर चीज है, सेंटर से पास में है, और डिस्टल मतलब दूर में है। तो ये सेंटर और मतलब कि पास और दूर को बताता है सेंटर पोजीशन से। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है क्लोजर टू द सरफेस। हमारे बॉडी का जितने सरफेस पार्ट की ओर ज्यादा क्लोज होता है, या जो जितना ज्यादा सुपर होता है उसको सुपरफिशियल बोलते हैं, और जो जितना ज्यादा अंदर की ओर होता है, दूर की ओर होता है या डीप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीप वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक लास्ट साइड अभी बचा हुआ है, इतना अपन कंप्लीट कर लेते हैं, देन अपन जो है सेल से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहले सुपाइन। सुपाइन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है और उसका जो फेस है अप ऊपर की ओर है, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपाइन बोलेंगे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जो ऐसे लेटा हुआ है, जिसका फेस ऊपर की ओर है, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ और फेस ऊपर की ओर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपाइन बोलेंगे। देन है प्रोन। इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर सुपाइन है तो, अगर सुपाइन है तो उसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो फ्लैट है और उसका फेस जो है नीचे की ओर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोन पोजीशन बोलेंगे। उसके अलावा एक्सियल। ठीक है। एक्सियल हम लोग देखते हैं, एक्सियल क्या होता है, हमारे जब बात करते हैं बोन्स की, अभी मैं आने वाले टाइम पे तुम लोगों को स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो स्केलेटन सिस्टम में हम लोग जो 206 बोन्स होते हैं और जो 206 बोन होते हैं ये आपस में डिवाइडेड है। तो ये जो 206 बोन होते हैं इसको हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सियल और एक एपेंडिकुलर। तो एक्सियल का मतलब होता है जो सेंटर में अपन परफॉर्म कराता है उसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं। जो साइड साइड की ओर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एक्सियल का मतलब यहाँ पे लिखा है मेड ऑफ बोन अलोंग वर्टिकल एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस में होता है। ट्रांसफर एक ऐसा प्लान होता है जो किसी भी चीज को सुपेरियर, मतलब एक ऐसा कोई सा भी प्लान
जो किसी भी बॉडी पार्ट को ऊपर और नीचे में डिवाइड करता हो। जैसे अगर बात करें डायफ्राम, डायफ्राम हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और ये ट्रांसफर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ऊपर और नीचे को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो कहीं पे भी ट्रांसफर वर्ड आए तो समझ जाना, ट्रांसवर्स वर्ड आए तो समझ जाना कि ये जो है ऊपर और नीचे को डिवाइड करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सजाइटल। सजाइटल यानी कि एक ऐसा प्लेन जो किसी चीज को एंटीरियर और पोस्टीरियर को डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास कोई सा भी डिवाइड, कोई सा भी चीज होता है, तो ये इसका आगे है और ये इसका पीछे है। अगर मान लो इस बीचों बीच अगर कोई सा भी चीज होता है जो आगे और पीछे को डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सजाइटल। जैसे अपन बोलते हैं ना सजाइटल सूचर, सजाइटल सूचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, फ्रंटल बोन और पीछे की ओर देखें तो ऑक्सीपिटल और पैराइटल होता है, उसको डिवाइड करने का काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सजाइटल सूचर बोलते हैं। ठीक है। देन सेम ऐसे ही सेम सॉरी सजाइटल सूचर तो इसको बोलते हैं, दोनों पैराइटल बोन के जो बीच में होता है उसको सजाइटल सूचर बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट यहाँ पे सजाइटल का जो मतलब होता है वो ऐसा कोई सा भी चीज जो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, डिवाइड बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ऐसा कोई सा भी पार्ट जो बॉडी के पार्ट को, ऐसा कोई सा भी टर्म जो बॉडी के पार्ट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता हो, जैसे ये वाला सूचर। ठीक है, ये हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो सूचर होता है जो लेफ्ट और राइट को डिवाइड करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सजाइटल सूचर बोलेंगे। इसके अलावा कोरोनल सूचर जो मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर रहा था, एंटीरियर और पोस्टीरियर, सामने और पीछे को जो क्या करता है, डिवाइड करता है, उसको हम लोग कोरोनल बोलते हैं। जैसे कोरोनल सूचर प्रेजेंट होता है जो फ्रंटल और ऑक्सीपिटल को डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ मूवमेंट के बारे में भी दिया हुआ है, जैसे फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है, जैसे ये हमारा एल्बो होता है, एल्बो में अगर मान लो सपोज करो ये ऐसा मुड़ेगा, तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एंगल बनता है, अगर मैं इसको जितना भी दूर करूंगा तो एंगल बढ़ते जाएगा, अगर मैं इसको जितना भी कम करता हूँ तो एंगल कम होते जाएगा। तो ऐसा कोई सा भी मूवमेंट जिसमें क्या होता है, एंगल कम होते जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्शन। जस्ट इसका अपोजिट, अगर कोई सा भी चीज, ऐसा कोई मूवमेंट जिसमें एंगल बढ़ते जाए, इंक्रीज होते जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। ठीक है, इसके अलावा दो मूवमेंट और है, एबडक्शन और एडक्शन। ऐसा कोई मूवमेंट, अभी मैंने बताया था कि एक इमेजिनरी लाइन होता है, तो ऐसा कोई सा भी मूवमेंट जो हमारे बॉडी की ओर, बॉडी की ओर, बॉडी की ओर आता है, तो उसको हम लोग एबडक्शन, एडक्शन बोलते हैं। और अगर कोई बॉडी से दूर की ओर जाता है तो उसको हम लोग एबडक्शन बोलते हैं। एडक्शन और एबडक्शन, जो पास आएगा उसको एडक्शन और जो दूर जाएगा उसको बोलते हैं एबडक्शन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिससे हम लोग जो है एनाटॉमी पढ़ने में मदद मिलेगा। तो ये पहला चैप्टर था, या पहला चैप्टर का पहला टॉपिक था। तो अब इस चैप्टर में हम लोग सेल भी देखेंगे, वो टिश्यूज भी देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, और सेल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों को इस चैप्टर में डील करेंगे। तो आप बने रहिए इसी के साथ, हमारे साथ, और जैसे जैसे चीज़ें आगे आती जाएगी, टॉपिक्स आते जाएंगे, हम एक एक करके कवर करते जाएंगे, और इस तरह से होता जाएगा। थैंक यू once again, and please do like and subscribe this channel for further more information and videos. Thank you.